आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो स्टॉक मार्केट में। अगर आप खुद को बीच में से हटा पाओ ना तो बहुत कमाल पैसा कमाओगे। पैसे को पैसा बनाने दो। मतलब स्टॉक मार्केट को जिस तरह से मैं देखता हूं, आप बताना कि आप भी इसी तरह से देखते हैं या कुछ अलग हमारा थॉट प्रोसेस है। मैं ऐसे देखता हूं कि स्टॉक मार्केट मतलब क्या है, बिजनेस में हम पैसा डाल रहे हैं। Absolutely. मानो मैंने सेंसेक्स का ETF लिया या निफ्टी का ETF लिया, तो मैं ऐसे देखता हूं कि मैं बिजनेस में पैसा डाल रहा हूं और बिजनेस पे ही सब कुछ टिका है। आपकी जॉब बिजनेस पे टिकी है। गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं, GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वो सब कहां से मिल रहा है? जब बिजनेस आगे बढ़ेगा तो बिजनेस को तो ग्रो करना ही पड़ेगा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप 10-20 साल 30 साल की विजन रखते हो तो ये मार्केट आपके लिए बहुत बढ़िया है। एंड दैट वे हम गोल्डन जनरेशन है। मतलब 50s 60s जो यूएस में हुआ, 70s 80s जो जापान में हुआ, इंडिया इज रेडी इन द कस्प ऑफ ग्रोथ। अब इंडिया की फिनोमिनल ग्रोथ के लिए हम रेडी हैं। कोई भी देश ना ग्रोथ तब करता है जब बेस लेवल इंफ्रा रेडी हो, ताकि सारी दुनिया आके उस पर इन्वेस्ट कर सके। आज जोमैटो हो, ओला हो, उबर हो, वो सिर्फ इसलिए वर्क कर पा रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेट का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। हर किसी के हाथ में 4G है। जब तक ये बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इस साल 100 यूनिकॉर्न नहीं हो पाते, उसमें से 80 आई एम श्योर इंटरनेट कंपनीज होंगी। तो अब इस देश में बेस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि आपके पास अब सड़कें हैं, हाईवे हैं, अब एयरपोर्ट्स हर जगह हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फास्ट ट्रेन्स आ रही हैं। तो यहां से ग्रोथ आनी ही है। हमारी पॉपुलेशन नाउ इट्स एन एडवांटेज फॉर अस, यंग पॉपुलेशन है। सो अब क्यों कोई बाहर का जो डेवलप्ड देश है वहां की कंपनियां क्यों इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगी? देयर इज नो रीजन कि वो पैसा ना लगाएं। एवरीथिंग दैट दे वांट, दैट दे नीडेड, दैट दे वर वेटिंग फॉर कि इंडिया में ये हो जाए तो हम पैसा लगाएं, अब वो चीजें अवेलेबल हैं। सो दैट वे हमारी जनरेशन बहुत सही है एंड वी शुडंट मिस आउट ऑन ये वाली ग्रोथ, चाहे म्यूचुअल फंड चाहे स्टॉक्स, बट वी शुडंट मिस आउट ऑन दिस ग्रोथ।